अस्सलाम वालेकुम साथियों। कहते हैं किताब बेहतरीन दोस्त हैं और उन बेहतरीन दोस्तों में भी कुछ बेहतरीन दोस्त होते हैं जो कि किताबें ही हैं। और मेरी बेहतरीन दोस्तों की जो किताबें हैं, काविशें हैं, वो मेरे साथ हर वक्त मेरी अलमारियों में रहती हैं। और ये आपके सामने इस वक्त सोरो ऑफ वीमन के एडिशंस रख के मैं बैठी हुई हूँ इर्द गिर्द सारे। तो ये पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन से हमारी दोस्त एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं जाहिदा खान साहिबा और उनकी पूरी टीम, और उनके जो सीईओ हैं, उनके जो सरपरस्त हैं, जिनमें चौधरी इफ्तिखार नज़ीर साहब, हाजी अताउर रहमान साहब, उनके जो टीम है, जाहिदा खान साहिबा, साइमा साहिबा, नौरीन बुखारी और सब लोग, उन्होंने जनूबी पंजाब की तारीख में जब काम करना शुरू किया मुख्तलिफ हवालों से, तो उन्होंने ये देखा कि ख़वातीन के दुख क्या हैं। और उस वक्त मैं रोज़नामा ख़बरें से वाबस्ता थी, और रोज़नामा ख़बरें में जो हमारा डेटा और हमारी स्टोरीज छपती थी, और जो मेरे काम थे उसको भी उन्होंने बहुत सारी केस स्टडीज़ मुझसे ली, और हम सब ने मिलकर जब किताब और एक डॉक्यूमेंट्स बनाने की वो की, तो ये मोटी मोटी सालाना उनकी हर साल आया करती थी, और उसमें मुझे अपना कंट्रीब्यूट करने का, बहुत कुछ लिखने का और अपनी स्टोरीज़ शेयर करने का और सारा कुछ वो करने का जब मौका मिलता था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। सिलसिला किताब गर्दी में आज हम सोरोज ऑफ वीमन की बात करेंगे। हम ये देखेंगे इसमें कत्ल, खुदकशी, कारोकारी, वन्नी, वट्टा सट्टा, जितने भी ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम थे, ये देखे जी, ये आपको एक्सेल शीट की शक्ल में नज़र आएंगे कि आप किसी खातून के साथ अगर फ़र्ज़ करें कि ये बिहाड़ी का एक केस है, तो उसमें पूरे का पूरा लिखा हुआ है कि वो रेप था और उन्होंने कहाँ से उस खातून का केस हासिल किया, किस अखबार में शाया हुआ, किस थाने में उसकी FIR दर्ज है और उसके साथ क्या हुआ। और साथ ही साथ क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर रेप का शिकार होने वाली ख़वातीन के नाम तो दे दिए जाते हैं, लेकिन जो उसका गुनाह के मुर्तकब होते हैं, जो जुल्म का निशाना बनाने वाले होते हैं, उनका नाम नहीं दिया जाता। इसमें मुल्ज़िमान के नाम भी शामिल हैं और पूरे के पूरे केस, एक एक केस को इन्होंने स्टडी किया हुआ है। मैं ये समझती हूँ कि ये सिलसिला जारी और सारी रहना चाहिए, और कुछ अर्सा से ये सिलसिला रुका हुआ है और ये सिलसिला रुकना भी नहीं चाहिए। और रिसर्च का, डेटा का काम जो है, मैं ये समझती हूँ कि हमने अपना अगर कोई कानून मजबूत करना है, किसी जुर्म से निजात हासिल करनी है, तो हमें उस अपना मुकदमे को मौसर बनाने के लिए उसके अदाद व शुमार इकट्ठे करने चाहिए। इन किताबों में कोई चीज़ें जो सुनाने वाली हैं, वो इन्होंने साहिर लुधियानवी का एक कलाम लिखा हुआ है, औरत, जो इसमें किताब में उन्होंने सरे वर्क पे दिया है। लोग औरत को फ़कत जिस्म समझ लेते हैं, रूह भी होती है इसमें, ये कहाँ सोचते हैं रूह क्या होती है, इससे इन्हें मतलब ही नहीं। रूह क्या होती है इससे इन्हें मतलब ही नहीं, वो तो बस तन के तकाज़ों का कहाँ मानते हैं। इस हकीकत को समझते हैं ना पहचानते हैं, कई सदियों से ये वहशत का चलन जारी है, कई सदियों से है कायम ये गुनाहों का रवाज। लोग औरत को हर एक चीज़ को नगमा समझें, लोग औरत की हर एक चीज़ को नगमा समझें, वो कबीलों का ज़माना हो के शहरों का रवाज, वो कबीलों का ज़माना हो के शहरों का रवाज, जबर से नस्ल बढ़े, जुल्म से तन मेल करे, ये अमल हम में है बेइल्म परिंदों में नहीं, ये अमल हम में है बेइल्म परिंदों में नहीं। हम जो इंसानों की तहजीब लिए फिरते हैं, हम सा वहशी कोई जंगल के दरिंदों में नहीं, हम सा वहशी कोई जंगल के दरिंदों में नहीं। बहुत अच्छा, क्योंकि जब आपने कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अहमियत उसकी वो करनी होती है, तो मैं समझती हूँ कि करोड़ों अल्फाज का जो मजमुआ होता है, कोई किसी चीज़ का मिथ होता है, वो शायरी ही होती है। इसमें तमाम घरेलू काम करने वाली औरतों के नाम एक नज़म है, वो मैं आपको सुनाती हूँ।
किसी ने एक औरत से पूछा, क्या आप एक वर्किंग वुमन हैं या घरेलू औरत? ये एक आज़ाद नज़म टाइप मुकालमा है, वो सुनिए। खातून ने जवाब दिया, जी मैं फुल टाइम काम करने वाली घरेलू औरत हूँ। मैं पूरे दिन 24 घंटे काम करती हूँ। मैं माँ हूँ, मैं बहन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं बीवी हूँ, मैं घड़ी का अलार्म हूँ। मैं कम से कम 3 वक्त खाना पकाती हूँ, तमाम घर की सफाई करती हूँ, मासी हूँ, घर के तमाम कपड़े धोती हूँ, धोबी हूँ, बच्चों को पालती हूँ, आया हूँ, मैं वेटर हूँ, मैं तीमारदारी करती हूँ, सिक्योरिटी गार्ड हूँ, अपने घर की हिफाजत करती हूँ, उस्ताद हूँ, अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, फोटोग्राफर हूँ, काउंसलिंग करती हूँ, सुकून मुहैया करती हूँ। मुझे पूरे साल कभी छुट्टी नहीं मिलती, मुझे पूरे साल कभी छुट्टी नहीं मिलती, चाहे मैं बीमार ही क्यों ना हूँ। मेरी तनख्वाह तुम क्या करती हो? मेरी तनख्वाह तुम क्या करती हो? बिल्कुल ऐसा ही पूछा जाता है कि तुम क्या करती हो। तो ये जो है सोरो ऑफ वीमन, एक एक आंसू, एक एक दुख इसमें बयान किया हुआ है कि कौन सा जो वक़ुआ है, किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ, किस तहसील में हुआ, किस थाने की हदूद में हुआ। और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो सबके इसमें पैगामात भी हैं, सब कुछ हैं। लेकिन मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा हमारे सीनियर हैं जब्बार मुफ्ती साहब, साबिक रेजिडेंट डायरेक्टर रोज़नामा नवाए वक्त, उन्होंने जो चीज़ लिखी है मैं वो ज़रूर पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी आपसे। मोहतरमा ज़ाहिदा साहिबा, CEO पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन, इब्तदाए आफरिश से जुर्म नबी नूए इंसान के साथ साथ है। अलबत्ता जिन माशरों ने कानून की बालादस्ती को यकीनी और तहजीब की रोशनी को ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया, वहाँ ज़िंदगी दब गई, इंसान को फ़रोग हासिल हुआ और माशरे में नज़्म ज़ब्त आ गया। जुर्म ख़त्म तो कहीं नहीं हुआ, अलबत्ता मुजरिम को किए की सज़ा मिलने लगी और इबरत ने मुजरमाना जहनीत को लगाम डाल दी। हम कभी इंसानी अक़दार के अलंबरदार और तहजीब व शाइस्तगी के प्रचार तो थे, मगर अब ने हाथ बाग पर है, ना है पार का, ना पा रकाब में, ना हाथ बाग में है, ना पा रकाब में। सर ने बड़े अच्छे तरीके से इस पूरी काविश को, PSDF की काविश को सराहा है। उन्होंने कहा है कि PSDF की ये काविश रायगा नहीं जाएगी, अगरचे दूसरा मरहला ना आया तो PSDF की काविश की इस्लाह नहीं आएगी। यानी कि उन्होंने भी यही मुतालबा किया है कि ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। अभी चूँकि हम उस एरा पे जा रहे हैं जहाँ कवानीन की तो भरमार है, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जिसकी वजह पर हर साल पिछले साल से कई गुना ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम बढ़ जाते हैं। तो मैं भी इस वक्त जनूबी पंजाब में मौजूद नहीं हूँ, इस्लामाबाद में डेरे लगाए हुए हैं। तो लेकिन रिसर्च के और डेटा के वर्क को आगे बढ़ना चाहिए और मैं PSDF की टीम से भी मुतालबा करती हूँ कि वो कुछ ना कुछ करें अब हमारे, क्योंकि इस डेटा को जब तक एकेडमिया की सूरत में नहीं लेकर आएंगे, इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, उस वक्त तक हम अपने मुकदमे को, ख़वातीन के हकूक़ के मुकदमे को, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के मुकदमे को आगे नहीं बढ़ा सकते। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, बंजारन के साथ रहिएगा। आप भी कहते होंगे कि इमराना कैसी कैसी किताबों को और कैसे कैसे अपने दोस्तों को किताब गर्दी का वो बना लेती है। तो ये मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरे दोस्त, मेरी किताबें हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा यह हकीर सा सिलसिला पसंद आया होगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह निगहबान।